तारा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। 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 भक्त गिरीश्वर सीताराम भक्त जनन प्रिय सीताराम। भद्र गिरीश्वर सीताराम भक्त जनन प्रिय सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। ओ जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव राजा राम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम पतित पावन राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। श्री हनुमंत लाल की जय हो। कल सायंकालीन सभा में, कल सायंकालीन सत्र में आप सभी ने हमारे परम प्रभु राघवेंद्र सरकार के विवाह तक की कथा का श्रवण किया। श्री जगत जननी मां अम्बा जगदम्बा का स्वरूप सीता माता के साथ राघवेंद्र सरकार का विवाह कल आप सभी ने दर्शांकन भी किया। कल सभी बारात में सम्मिलित भी हुए।
बहुत आप सभी ने हर्षोल्लास आनंद सुख की प्राप्ति की। कल आपको अवगत कराया जनक जी महाराज जिनका पिछले जन्म का नाम राजा नेमि, गुरु के श्राप के कारण विदेह हो गए। वही जनक क्षीरध्वज के नाम से जाने जाते हैं। क्षीरध्वज जी महाराज के एक पुत्र और था। जनक जी की पहले से एक संतान थी जिसका वर्णन आया है। उनके एक पुत्र है जिसका नाम है लक्ष्मी निधि, लेकिन सीता माता उनको एक घड़ी में से प्राप्त हुई थी। और कल आपको अवगत कराया जो सीता माता हैं वो वास्तविकता में श्री रावण जी की पुत्री है। रावण जी को एक बार नहीं कई बार श्राप लगा है। कि एक कन्या के द्वारा ही, एक स्त्री के द्वारा ही आपका संहार हो सकता है। इस कारण से श्री रावण जी महाराज के मन में ऐसा विस्मय पड़ गया कि मेरे यहाँ संतान जो उत्पन्न हो वो कन्या नहीं होनी चाहिए। जब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ श्री रावण जी का विवाह हुआ तो रावण जी ने मंदोदरी से पहले ही बता दिया, अगर मेरे घर में कन्या उत्पन्न हुई तो मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उस संतान को स्वीकार नहीं करूंगा। इस कारण से मंदोदरी भी कन्या उत्पन्न करने से डरती थी। एक बार श्री रावण जी महाराज ने बहुत से संतों का संहार किया और मरते समय संतों ने श्राप दिया कि तेरी जो मृत्यु का कारण होगा वो हमारा रक्त होगा। अगर ये रक्त पृथ्वी पर गिरेगा तो इसमें से हो सकता है कोई अंश ऐसा उत्पन्न हो जो तेरा संहार कर दे, लेकिन जहां भी इस रक्त को लेकर के जाएगा तेरी मृत्यु का कारण ये रक्त ही बनेगा। श्री रावण जी महाराज उस रक्त को पात्र में लेकर के जाते हैं। ये अद्भुत रामायण का लेख है। श्री रावण जी महाराज अरण्य वन में होकर के निकले। वहां पर एक ब्राह्मण जिनका नाम है श्रमक, वो नित्य प्रति एक घड़े में माँ लक्ष्मी को अपनी पुत्री के प्राप्त में देखना चाहते हैं। इस कारण से उस घड़े में नित्य प्रति दुग्ध से और दधि से दोनों से अभिषेक करते हैं, दूर्व अंकुर के आगे के हिस्से से, तिनकों से, और मन में इच्छा प्राप्त करते हैं कि मेरे यहाँ लक्ष्मी स्वयं पुत्री बन करके उत्पन्न हो। एक बार श्री रावण जी महाराज उस रक्त को लेकर के श्रमक ब्राह्मण के आश्रम पर पहुंचे। उस समय ब्राह्मण आश्रम पर मौजूद नहीं थे, लेकिन रावण जी को वो भरा दिखाई दे गया और श्री रावण जी महाराज ने उस रक्त को उस घड़े में डाल दिया। एक बार मिलके कहिए, बोलिए जय श्री सीताराम। जरा जोर से बोलिए जय श्री सीताराम। श्री रावण जी महाराज ने उस रक्त को उस घड़े में डाल दिया, लेकिन ऋषियों का श्राप है कि ये रक्त पृथ्वी पर न गिर जाए। रावण जी महाराज ने एक कपड़े से उस घड़े का मुख बंद किया और उस घड़े को लेकर के लंका में आए और लंका में आकर के मंदोदरी को प्रदान कर दिया। और मंदोदरी से क्या कहा, इसमें हलाहल विष, हलाहल जहर भरा हुआ है, इसकी कभी सुगंधी भी आप मत लेना। मंदोदरी जी ने वो कुंभ लेकर के महल में रखवा दिया। एक बार कुपित होकर के, दुखी होकर के
रावण जी ने ऐसे कटु शब्द मंदोदरी से कुछ कहे तो मंदोदरी ने अपने मन में विचार किया कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए। याद आया किस तरह से करूं, तो याद आया कि मेरे पति ने मुझे एक हलाहल जहर का घड़ा दे रखा है। तुरंत मंदोदरी जी गई और कहते हैं महल में रखे उस घड़े के रक्त को पी लिया। महाराज उसमें कोई जहर थोड़ी था, उसमें तो ऋषियों का रक्त था। उस ऋषियों के रक्त के प्रभाव से मंदोदरी गर्भवती हो गई। ये बात श्री रावण जी को मंदोदरी जी ने नहीं बताई। और एक बार मंदोदरी रावण जी से आज्ञा प्राप्त करके भारत भ्रमण के लिए आई और कहते हैं भ्रमण करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ, 9 महीने का समय निकल गया। गर्भ अवस्था में थी और कहते हैं भ्रमण करते करते मंदोदरी जी नेपाल में पहुंची, जहां राजा जनक, निमि नाम है राजा जनक की, जहां परिधि थी, राज्य की राजधानी जहां थी, वहां पहुंच गई। और कहते हैं वहां पर प्रसव पीड़ा हुई मंदोदरी को। और मंदोदरी जी को जब प्रसव पीड़ा हुई तो प्रसव पीड़ा के समय एक कन्या ने जन्म लिया। लेकिन लोक लज्जा के भय के कारण मंदोदरी श्री रावण जी महाराज को बताना नहीं चाहती। और रावण जी महाराज ने तो पहले ही कह दिया है अगर तेरी कन्या उत्पन्न होगी तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस डर से मंदोदरी जी ने उस कन्या को एक घड़े में लेकर के उसका मुंह बंद करके जमीन के अंदर वहीं गाड़ दिया। और वही कन्या आगे चल करके जनक जी को पुत्री के रूप में प्राप्त हुई, जिसका नाम सीता रखा गया। इस कारण से सीता का रावण से पुत्री का संबंध है। इस बार में कहिए जय श्री सीताराम, जोर से बोला तो जय श्री सीताराम। तो सीता जी क्षीरध्वज महाराज के यहाँ पुत्री के रूप में रहे। क्षीरध्वज महाराज के एक भाई और है, जनक जी का एक भाई और है जिसका नाम है कुशध्वज। उनके 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। जब भगवान ने धनुष का खंडन किया, अयोध्या जी से बारात आई तो भरत और शत्रुघ्न दशरथ जी के साथ आते हैं और चारों भाइयों का पाण ग्रहण संस्कार एक ही मंडप के नीचे बैठा करके होता है। राम का विवाह माँ सीता के साथ। बहुत ध्यान से सुने, राम में कितने शब्द आते हैं? 2। और उनकी जो भार्याएं अर्धांगिनी है वो कहें सीता, उनके लिए भी 2 शब्द बिल्कुल बराबर है। और वास्तविकता में पति पत्नी के गुण एक बराबर होने चाहिए, नाम भी एक बराबर होना चाहिए। छोटे भाई भरत, भरत में कितने शब्द हैं? 3। और उनकी जो पत्नी है उनके 3, मांडवी। फिर लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी में कितने शब्द हैं? 4 गिने जाएंगे लेकिन है 3.5। तो पत्नी के में भी 4 गिने जाएंगे लेकिन है 3.5, उर्मिला बराबर। और सबसे छोटे हैं शत्रुघ्न, वही बराबर शब्द आ रहे हैं शत्रुघ्न। और उनका विवाह श्रुतकीर्ति के साथ। चारों भाइयों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और ऐसा वर्णन आया है महाराज, भगवान राम की बारात अयोध्या में 1.25 महीने तक रुकी। अब कहाँ बारात जाती हैं और आती हैं, लेकिन क्यों रुकी? क्योंकि जिस समय पाणी ग्रहण संस्कार का समय था, तो कहते हैं ना मुहूर्त नहीं है शादी का, तो धनुष तो खंडन कर दिया और बारात भी आ गई। लेकिन जब विवाह बनवाया ज्योतिषियों से, तो ज्योतिषी कहते हैं अभी तो कोई शुभ विवाह का समय ही नहीं है। 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद गोधूली बेला का समय निकाल करके मुहूर्त निकाला। उस मुहूर्त में भगवान राम का विवाह हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। चारों भाइयों का पाणी ग्रहण संस्कार किया। इसके बाद श्री जनक जी महाराज
दशरथ जी से अनुनय विनय करते हैं, हे दशरथ जी महाराज, आप कुछ समय रुकिए यहीं पर। नित्य प्रति श्री दशरथ जी महाराज चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके जनक जी सामने खड़े हो जाते हैं। महाराज आज और रुकिए। कहते हैं 1.25 महीना बीत गया, और 1.25 महीना बीतने के बाद जनक जी के गुरु जी हैं शतानंद जी महाराज। शतानंद जी महाराज ने जनक जी को समझाया, ये आपका मोह है। जितने दिन दशरथ जी यहाँ रहेंगे आप कभी ये नहीं महसूस कर पाओगे, ये आज्ञा उनको कभी नहीं दे पाओगे कि आप यहाँ से चले रहिए। अरे उनका भी तो राज्य है, राज्य कार्य में विलंब हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है, इस कारण से उन्हें जाने की अनुमति दें। प्रातः काल हुआ, दशरथ जी महाराज ने सुमंत से कहा, बारात वापसी की तैयारी करो। नाना प्रकार से कहारों को लेकर के तैयार किया गया, बहुत सारा दहेज दिया, बहुत सारे रथ घोड़े हाथी अन्न धान जो भी था बहुत कुछ दिया। लेकिन महाराज 4 कहार बुलाए, 4 सुंदर डोलियां सजवाई। उस दिन आपको निवेदन किया, पत्थर दिल क्यों न हो, लेकिन जब बेटी की विदाई का समय आता है महाराज, तो ये नित्य सजल हो जाते हैं। श्री जनक जी महाराज प्रेम विहल हो गए, इतने प्रेम विहल हुए, सीता माता को विदा करते समय उनके अश्रु फूट पड़े नेत्रों से।